हे एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम आप सबको, जय श्री राम। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीकेंड बहुत अच्छा रहा आपका। तो जब मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया, उसमें एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और रिपीट ये हुआ है कि डब्ल्यू, एक्स, वाई और एबीसी में डिफरेंस क्या है? तो मैं उसको थोड़ा ज़रा एक्सप्लेन करके बता दूँ कि डब्ल्यू, एक्स, वाई और एबीसी में डिफरेंस क्या है। तो पहली बार ये ध्यान देना कि एबीसी जब मार्केट टूट रही है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो एबीसी पहले बनेंगे और जब पहले बनेंगे तो उसका स्ट्रक्चर 2 ही केस होगा, या तो फ्लैट होगा या तो ज़िगज़ैग होगा। अब प्राइस फॉल हो रहा है, ठीक है? प्राइस फॉल हो रहा है, उसको रैंडम अगर आप डब्ल्यू कर दोगे, जैसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे आपने काउंटिंग स्टार्ट किया और काउंटिंग में ये फॉल आया, एग्ज़ाम्पल लीजिए कि फॉल आया और इस फॉल में जो मूव बना वो एबीसी बना, ठीक है? एबीसी भूल जाओ एक तरह से। एक तरह से आप एबीसी जब भूल गए हो, तो कितने मूव दिखाई दे रहे हैं? आपको मूव्स जो दिखाई दे रहे हैं वो 3 दिखाई दे रहे हैं। तो क्या दिमाग में चलेगा कि ये डब्ल्यू होगा या एबीसी होगा? तो पहले ध्यान देना कि जो डब्ल्यू बनता है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। इसका सीधा-सा एग्ज़ाम्पल है कि ना तो ये ट्रायंगल होगा डब्ल्यू और ना तो ये डबल करेक्शन होगा और ना ये ट्रिपल करेक्शन होगा। तो डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू आपका ज़िगज़ैग और फ्लैट करेक्शन है। तो डब्ल्यू को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए क्या करना है? अपनी कमांड फ्लैट करेक्शन पर और ज़िगज़ैग पर होना चाहिए। इसके सिवा कुछ नहीं है। तो अगर आप काउंटिंग में फ्लैट और ज़िगज़ैग दोनों को अच्छे से आइडेंटिफ़ाई कर लिए, तो क्या करना है? अब उसको आप डब्ल्यू मार्क करो। तो जब डब्ल्यू मार्क करोगे, तो यहाँ से जो प्राइस का जो मूव जाएगा, इसको कनेक्टिव वेव बोलते हैं हम। क्यों कनेक्टिव वेव बोलते हैं? और इसको कनेक्टिव वेव भी बोलते हैं, इसको मिसिंग वेव भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता। मतलब अगर ये एक्स बनता है, तो इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता। और ध्यान देना कि ये जो मूव है, ये कभी भी ना अगर किसी चीज़ को बी मार्क किए हुए, अब ध्यान देना कि अगर इसको बी मार्क किए हो, तो बी कभी भी एक्स के ऊपर नहीं जा सकता। तो जनरल जनरल सी बात है, वो कहीं न कहीं एक्स इधर कहीं आस-पास बनेगा। तो अगर आपको एक्स मार्क करना है, तो ध्यान रखना कि इसके ऊपर एक्स मार्क नहीं करना है, ठीक ना? मतलब जो भी एक्स बनेगा, वो इसके नीचे बनेगा। तो अगर ये फ्लैट बना है, एग्ज़ाम्पल दोनों, अगर ये फ्लैट बना है, तो ये जो बी बनेगा, या तो 61.8% में बनेगा ए का, या फिर कहाँ बनेगा? ट्रिपल मतलब 111% बनेगा। उस केस में एक्स क्या होगा? उस केस में एक्स जो बनेगा, 2 केस बनेगा। या तो ये स्मॉल एक्स बनेगा और नहीं तो कहाँ बनेगा ये लार्ज एक्स बनेगा। तो फ्लैट करेक्शन में जो एक्स बनता है वो दोनों केस क्रिएट करता है। कौन-कौन से? स्मॉल और लार्ज। लेकिन अगर ये वाला जो बी बना है, जिसको आपने मार्क किया हुआ है, तो इसका 2 कंडीशन है। जो ए बनेगा, इसमें 5 मूव होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़िगज़ैग को आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं। 5 मूव आइडेंटिफ़ाई करना है, इसके बाद जो बी बनेगा, वो ये मैक्सिमम 50% बनेगा। तो जब ये मैक्सिमम 50% बनेगा, उस केस में ज़्यादातर चांस क्या बनेगा कि जो एक्स बनेगा, वो क्या बनेगा? और नीचे बनेगा। 38.2% बनने के चांसेस होगा, 23.6% के आस-पास बनने के चांसेस होगा। तो ये 14% भी हो सकता है। तो ये जो एक्स का जो फ़ॉर्मेशन होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो बी डिसाइड करेगा। जहाँ तक मैंने देखा है, मतलब जहाँ तक मैंने ये पढ़ाई किया है, उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें डिफरेंस हो सकती हैं, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी अपने चार्ट को लाइव मार्केट में या फिर उसको क्लोजिंग मार्केट में चार्ट को स्टडी करके अब देखो कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है? तो वीकली आउटलुक में हम लोग शूट करते हैं, वीकली आउटलुक को हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीक में क्या होने वाला है मार्केट को। तो इसमें हम निफ्टी का डिस्कस करेंगे हम लोग। तो निफ्टी का 75 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लिया है, ठीक है ना? अब देखो, अब यहाँ पर मैंने डब्ल्यू मार्क किया है, इसका मतलब मैंने इसको आइडेंटिफ़ाई किया है कि ये इलॉन्गेटेड फ्लैट है। इसके बाद हमने एक्स मार्क किया हुआ है, एक्स जो है हमने स्मॉल रखा है। क्यों स्मॉल एक्स रखा है? क्योंकि बी हमारा टॉप पर है, तो ज़ाहिर-सी बात है एक्स हमारा नीचे बनेगा, ठीक है? तो ये डब्ल्यू हो गया और ये एक्स हो गया। अब ये वाई है, वाई में सिंपल नॉर्मल फ्लैट करेक्शन बना हुआ है, क्योंकि ये ए रहा, ये बी रहा और इस सी में कितना है? इस सी में आपको 5 मूव दिखेंगे। अब इसको देखने के लिए क्या करना है? इसको 50 मिनट का टाइम फ्रेम पर आओ, देखो। इसको 1 है, ये पॉइंट जो है, ये 1 है, ये पॉइंट 2 है और 3 है, 4th आपका ट्रायंगल है और देन 5th। तो ये बहुत बढ़िया क्या बना है?
वाई बना है नॉर्मल फ्लैट करेक्शन। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बोला था कि कभी भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 38.2% पर या 50% के आसपास, तो क्या करना है, इसको सेल कर सकते हो। बट ध्यान में रखना है कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 61.8% पर होना चाहिए। क्योंकि ये जो रेशियो है ये ट्रेंड को क्या करेगा, ये ट्रेंड चेंज करेगा। ठीक है? इसके ऊपर हमें इसके ऊपर हमें बुलिश ही बनना है। नहीं बनता है तो क्या करना है कि अब ये जिसको हम लोग एक्स मार्क किए हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि अब जेड बनेगा। तो जेड बनेगा तो अगेन 3 मूव स्टार्ट होगा, बट उसका कंडीशन ये है कि जेड हम लोग तब आइडेंटिफाई करेंगे ना कि जब ये इसका वाई कटेगा। तो ये हो सकता है कि प्राइस का जो ये फॉल आ रहा है 38.2% पर आ जाए, 23% पर आ जाए या 61% पर आ जाए। तो अभी हम लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक उम्मीद करें फिलहाल। मतलब ये फॉल अगर आप लोगों ने सेल किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी फ़िलहाल ये एक्सपेक्ट करो, ठीक है? अब ये जब टूटना शुरू करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है ये टूटेगा। तो जब ये टूटे, तो क्या करना है, इसको ट्रेल कर देना। जेड का फॉर्मेशन तुरंत हमें रीड नहीं करना होता है। किसी भी वेव की काउंटिंग करते वक़्त पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसका जो प्रीवियस जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, उसको कंसीडर किया जाता है। आप जेड का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन जब ये टूटेगा तब। जब ये टूटेगा तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि तुरंत टारगेट आ जाएगा या फिर आपको ये पैनिक होगा कि यार हमने तो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। नहीं, अगर ये टूटेगा तो 3 मूव में आएगा। तो पहला ही फॉल क्या बनेगा? पहला फॉल आपका ए बनेगा। तो जब प्राइस जो बी की तरफ मूव करना शुरू करे, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हमें जो फॉल आया वो अपॉर्चुनिटी जो हमसे मिस हो गई, तो आप इसको यहीं पर सेल करते हैं। नहीं, हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। तो आप इस पे सेल करोगे, ठीक है ना? तो कभी भी ना ये सोच के ट्रेड मत किया करो कि हमें अपॉर्च्युनिटी मिस हो गई, हमसे अपॉर्च्युनिटी मिस हो गई और हमने सेल नहीं किया या हमने बाय नहीं किया, हमने एक्शन नहीं लिया। ऐसा नहीं करना है। आपको मार्केट हमेशा 3 मूव के 2 मूव का अपॉर्च्युनिटी देगा। अगर 5 मूव में आएगा तो कम से कम आपको 3 मूव का अपॉर्च्युनिटी मार्केट देता ही देता है। ठीक है ना? तो निफ्टी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें क्या करना है कि 61% का स्टॉप लॉस रखना है। कट गया, निकल लो। नहीं कटता है तो बने रहो जेट के लिए। बाकी कुछ होगा तो लाइव लाइव मार्केट में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज को। ठीक है, आइए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी हम लोग वही डिस्कस करेंगे। जैसे देखो, अभी क्या है कि ये चार्ट है। अब यहाँ पर जो मूव हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये जो पॉइंट है, ये पूरा जो फॉल आया है, ये ए रखा है, इसको बी रखा है, इसको सी रखा है। अब ये कौन सा करेक्शन है? तो ये करेक्शन है आपका इलॉन्गेटेड फ्लैट करेक्शन है। दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें ए है और बी 61.8% भी है और सी जो है ये आपका इसमें 5 मूव है। एंडिंग डायगोनल में 5 मूव होता है और ये 5 मूव जो होंगे वो 3-3 के नेचर में होंगे। इसलिए मैंने इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और 5 रखा है। ठीक है ना? इसका भी क्वेश्चन आया था, तो मैं उसको उनको बता दूँ कि ये आपका एबीसी 3-3 के नेचर में था। इसलिए हमने इसको क्या रखा है, एंडिंग डायगोनल रखा है। अब दिख रहा है ना कि चलो जी ये फ्लैट करेक्शन जो है कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या किया, इसको डब्ल्यू मार्क कर दिया। तो इसको हमने थोड़ा-सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ये डब्ल्यू हो गया। अब प्राइस ऊपर जा रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमारा अब एक्स के हिसाब से ये इनवैलिडेशन पॉइंट होना चाहिए। ठीक ना? कि मतलब इसके ऊपर हमारा जो ये एक्स बना है ये इसके ऊपर ना जाए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम रिट्रेसमेंट ये रेशियो कुछ अप्लाई करते हैं, ट्रेंड लाइन अप्लाई करते हैं, रेशियो अप्लाई करते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग क्लस्टर बनता है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक जो क्लस्टर है, ट्रेंड लाइन का भी है और इस रेशियो का है, तो ये क्लस्टर का काम कर रहा है। ये ब्रेक करेगा तो पूरी पॉसिबिलिटी हो कि मार्केट यहाँ तक लीड कर सकता है। तो हम इस अपॉर्चुनिटी को क्यों छोड़ें? इस मूव को क्यों मिस करें? तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था पिछली बार कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो अभी फिलहाल हम लोग एक जो एक्स रीड कर रहे हैं वो यहीं तक का रीड कर रहे हैं, 38.2% और 50% तक की है और इस एक्स को हम लोग बोलेंगे स्मॉल एक्स। अगर ये प्राइस हो सकता है कि इससे यहाँ से लौटे, तो कंडीशन ये रहना चाहिए कि इसको टच कर सकता है, लेकिन इसको ऊपर क्लोजिंग आएगा तो आपको निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्स का जो दायरा होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये आपका लार्ज एक्स हो जाएगा। कंडीशन ये रहनी चाहिए कि इसके ऊपर क्लोजिंग ना आए। अगर क्लोजिंग आए तो इसका मतलब आप जो भी शॉर्ट किए हो उसको निकालो। ठीक है, अब सुनो कि अब अगर हम लोगों ने इसको एक्स कंसीडर कर दिया तो स्टॉप लॉस ये है।
ठीक है? क्लोजिंग बेसिस पर 75 में का टाइम फ्रेम पे जब भी इसके ऊपर क्लोजिंग आए निकल जाना है। अब मान लो कि ये स्टॉप लॉस नहीं कटा, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? स्टॉप लॉस नहीं कटा, तो ध्यान रखना है कि अब जो वाई बनेगा, वो ज़िगज़ैग नहीं बनेगा। तो किसकी पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई? तो पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई फ्लैट की अगेन और दूसरा ट्रायंगल की। क्योंकि फ्लैट के बाद ज़िगज़ैग का आना अभी तक मैंने देखा नहीं है। बट इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे। हमने नहीं देखा, आप देखे हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, जहाँ तक मैंने देखा है कि एक्स का फॉर्मेशन मतलब फ्लैट बना, तो फ्लैट के बाद डबल फ्लैट बन सकता है, ट्रिपल फ्लैट बन सकता है। फ्लैट के बाद ट्रायंगल आ सकता है। फ्लैट के बाद ज़िगज़ैग नहीं आता, जहाँ तक मैंने देखा है। ठीक है? तो अब जब ये फ्लैट बनेगा, जब ये दोबारा फ्लैट बनेगा, तो इसमें अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपको मिलेगी और ये 3 मूव में आएगा, ए, बी, सी के नेचर में आएगा और प्राइस धीरे-धीरे आएगा। ठीक है ना? मतलब स्पीड में फॉल नहीं आएगा इसमें, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है फ्लैट करेक्शन में। ठीक है? तो क्या करना है कि आप इसका स्टॉप लॉस कंसीडर करो, ये कट जाता है, क्लोजिंग बेसिस पे निकल जाना, नहीं तो फिर आप लोग जेड की म सॉरी वाई की तैयारी करें। ठीक है ना? तो कुछ मिस हो गया हो, जिसको समझ में नहीं आया, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। मैं कमेंट तो रीड करता हूँ, मैं उसके रिप्लाई भी दूँगा, अभी थोड़ा-सा मैं बिज़ी चल रहा हूँ, बट रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं पढ़ता सारा हूँ, ठीक है ना? अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं लाइव क्लास में, ठीक है? नमस्ते, प्रणाम आप सबको, जय श्री राम।